हेलो, कैन यू हियर मी? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? Okay, so we will complete today the left lectures. It was the Miss Rubina time, but because she is on leave, that's why I will replace her class. So I will not repeat all the things today. So we will start from where we left because so many time I repeat it with you. वालेकुम अस्सलाम फातिमा, ठीक हो? सो वी लर्न द थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज हमने पढ़ी थी, कॉग्निटिव है, ह्यूमनिस्टिक है, ठीक है, और कौन सी थ्योरी थी? सोशल एंड सिचुएशनल लर्निंग है, ठीक है। ये सारी लर्निंग के बारे में हमने पढ़ा था। और इन थ्योरीज का हमने पैटर्न जो था वो अंडरस्टैंड किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसमें थ्योरी का जो मेन आइडिया है वो बताया गया था कि उसमें क्या, और इसका लूकस ऑफ इनके सेंट्रल पॉइंट ऑफ लर्निंग क्या था, पर्पस ऑफ एजुकेशन इसमें क्या है, रोल ऑफ टीचर जो है इन थ्योरीज के अंदर हमने लर्न किया था। फिर हमने देखा था इसके पैरामीटर्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग को हमने बड़ी डिटेल के अंदर जो है डिस्कस किया था। जबलून, गुड मॉर्निंग, ठीक है। एंड देन अगेन हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन जो है वो डिस्कस किया था कि ये क्या क्या है। लर्निंग इज पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड, लर्निंग इज ऑलवेज इंटेलिजेंट, लर्निंग इज एक्टिव एंड क्रिएटिव, learning is organization experience, learning affect the conduct of the learners, learning depend upon insight, learning is progressive change in behavior, learning is universal in nature, learning is never ending process, what is learning style? So हमने लर्निंग स्टाइल पे बात की थी कि डिफरेंट लर्नर हैव द डिफरेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग। सो जैसे विजिबल विजुअल हैं, म्यूजिकल ऑडिटरी हैं, वर्बल हैं, फिजिकल काइनेस्थेटिक हैं, लॉजिकल मैथमेटिक हैं, सोशल हैं, सॉलिटरी हैं। व्हाट इज योर लर्निंग स्टाइल? सो यू मस्ट नो योर लर्नर्स। टाइप ऑफ, हाँ, लर्निंग की हम बात की थी कि जिसमें सेंसिटाइजेशन और हैबिचुएशन है। इसकी डिटेल भी हमने कर ली थी, लेकिन हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि हैबिचुएशन और सेंसिटाइजेशन जो ये नॉन एसोसिएटिव लर्निंग है, ठीक है, ठीक है, जो किसी कंडीशन की सूरत में जो है प्रोड्यूस होती है। एसोसिएट वो होती है जिसमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टीचिंग पढ़ा रही हूँ, आपको कंटेंट पढ़ा रही हूँ, तो मैं इसको दूसरे सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट कर रही हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी के सब्जेक्ट हम उसे यूज़ करें, उनकी थ्योरी को यूज़ करें, तो मतलब वो एक्चुअल उसका क्या होता है और वाई वी आर यूजिंग दिस, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है एसोसिएटिव लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, इनकंसिडरेशन है, मल्टीमीडिया लर्निंग है, ई लर्निंग, एम लर्निंग, रोट लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग, फॉर्मल लर्निंग और लर्निंग कॉन्शियस, नॉन फॉर्मल लर्निंग। सो ये आपको सारी लर्निंग का पता होना चाहिए, ठीक है। हमने इस पे जो बात की थी कि सेंसिटाइजेशन एंड हैबिचुएशन इज अ नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, यानी कि ऐसी कोई कंडीशन जिसके अंदर जो है प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे हम लर्न एनवायरनमेंट या बिहेवियर जो हमारा हम बिहेवियर जो लर्न करते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सिचुएशनल कंडीशन और स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर। साइकोलॉजी की ये थ्योरी है, इसका जो प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द हाईली सेंसिटिव टू स्पेसिफिक इवेंट और सिचुएशन, स्पेशली इमोशनल इवेंट और सिचुएशन। जब कोई भी इमोशनल इवेंट होता है, या तो फिर हम क्या हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, या फिर हम उसके हैबिचुएट हो जाते हैं। Sensitizations refer to progressive increase of response when the stimulus is administered repeatedly to the living being. It is responsible for the adaptive as well for the maladaptive learning process in the human brain.
ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल बार-बार जैसे नॉइस है, बार-बार आपको आप करंटली अगर आप कभी किसी सिचुएशन में मे बी यू आर वेरी डिस्टर्ब, बट वंस यू विल यूज टू एंड यू नो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ नॉइस, फिर आप उसके साथ क्या हैबिचुएट हो जाते हैं। लेकिन बाज़ का क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मे बी यू आर हैविंग स्ट्रेस एंड फीलिंग सो मेनी थिंग्स, ठीक है, तो आपके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। समझ आ गई? हनान, रजा, मुबीना, तो सारे लड़के लगता है प्रेजेंट है। हैबिचुएशंस के बारे में पढ़ा था कि ये हैबिचुएशन को अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो उसने लिखा कि हैबिचुएशन इज डिग्री इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस आफ्टर रिपीटेड प्रेजेंटेशंस, फॉर एग्जांपल अ न्यू साउंड इन योर एनवायरनमेंट such as a new ringtone may initially draw your attention or even become distracting. This diminished response is habituation. सो जैसे मैंने आपके साथ हैबिचुएशन की एग्जांपल शेयर किया है कि अगर हम फॉर एग्जांपल हम किसी इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे साउंड न्यू साउंड का एक्सपीरियंस करते हैं या कोई रिंग टोन का, तो आपके अटेंशन को ड्रॉ करते हैं, आप कहते हैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आप क्या जो डिमिनिश्ड रिस्पॉन्स डिमिनिश्ड हो जाता है एंड यू बिकम द हैबिचुएट ऑफ इट। एसोसिएटिव लर्निंग को हमने देखा था कि इन एसोसिएटिव लर्निंग करंट टीचिंग कंटेंट इज लर्न थ्रू इट्स एसोसिएशंस विद द सेपरेट प्रीवियस लर्न कंटेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल शेयर किया है कि जैसे करंट टीचिंग जो है कंटेंट को किसी दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट करके पढ़ना, उसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएट लर्निंग कहते हैं। दिस टाइप ऑफ लर्निंग वाज एक्सप्लोर्ड थ्रू द क्लासिकल कंडीशनिंग एंड अपेरेंट कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल कंडक्टेड बाय पैवलोव एंड स्किनर। ये दो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जो है क्लासिकल और अपेरेंट कंडीशनिंग पे जो है काम किया है। हम देखते हैं कि इन्होंने क्या काम किया है। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो उसमें ये बताया गया है कि क्लासिकल कंडीशनर जो अगर इसकी बाय सिंपल डेफिनेशन लर्न करें तो लर्निंग टू एसोसिएट अ बिहेवियर विद द स्टिमुलस। लर्निंग का जो बिहेवियर है वी ऑलवेज लर्न थ्रू द स्टिमुलस, ठीक है ना, हमारा जो बिहेवियर एसोसिएट होता है from the stimulus. Classical conditioning involved repeatedly pairing an unconditioned stimulus which consistently produce a reflexive response, ठीक है। सो क्लासिकल कंडीशनिंग में ये है, ये अनकंडीशनल स्टिमुलस होती है क्योंकि ये क्या है, नॉन देखा जाए तो क्या है, ये नॉन एसोसिएटिव लर्निंग में आ जाती है। तो इसमें जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है वो जो है वो डैट मोटिवेट यू, डैट यू नो प्रोड्यूस अ रिफ्लेक्स इन यू, आपके अंदर वो एक रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्स जो जनरेट करता है जिसके आप सिचुएशंस में आप लर्न करते हैं। व्हाट इज द कंडीशन स्टिमुलस इन अ क्लासिकल कंडीशनिंग? अब अनकंडीशनल स्टिमुलस इन क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है? In this process known as classical conditioning, the unconditioned stimulus is one that unconditioned natural automatic trigger a response. जिस कंडीशन के अंदर आपका ऑटोमेटिक और जो है और नेचुरली जो आपका रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर होता है या स्टिमुलेट होता है। इन दिस एग्जांपल द स्मेल ऑफ द फूड इज द अनकंडीशनड स्टिमुलस। जैसे मैंने आपको डॉग की बताई थी कि डॉग को पता था बेल बजती है, तो वो उसने क्या अनकंडीशनड स्टिमुलस से क्या उसने जो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स को क्या है लर्न कर लिया था। उसको पता था कि जब बेल बजती है तो उसके रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस हो जाते हैं नेचुरली और उसको ट्रिगर करते थे, उसको स्टिमुलस होती थी, तो वो उसको उसने उस पैटर्न के साथ लर्न कर लिया था, इसलिए कि उसके मुंह में सलाइवा आता था और वो फिर उसमें ये रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता था। व्हाट इज एन अनकंडीशनड स्टिमुलस एग्जांपल? इन अदर वर्ड द रिस्पॉन्स टेक प्लेस विदाउट एनी प्रायर लर्निंग। इसके अगर एग्जांपल देखें तो इन अदर वर्ड द रिस्पॉन्स टेक प्लेस विदाउट एनी प्रायर लर्निंग। फॉर एग्जांपल व्हेन यू स्मेल वन ऑफ योर फेवरेट फूड you may immediately feel hungry in the example. In this example, the smell of the food is the unconditioned stimulus. समझ आ गया? अब हम इसका क्लासरूम के अंदर क्यों यूज कर रहे हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ यूजिंग दिस थ्योरी इन द टीचिंग एंड लर्निंग? सो इसका यूज जो है कि क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व पेयरिंग एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस
ठीक है। ये क्या है, अनकंडीशनल जो इसके अंदर जो पेयरिंग है, जो स्टिमुलस इन्वॉल्व है, इसलिए क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिस्मेटिक यानी कि एंथुसियास्टिक टीचर जो होता है, क्रिस्मेटिक जो कि एनर्जी वाला होता है, जो कि इंस्पायरिंग टीचर्स होता है, टीचर हु emphasize the excitement and importance of a topic with a neutral stimulus are not a particular exciting curriculum, which become the conditioned stimulus and evoke enthusiasm and dedications. इसका यूज पता चल गया कि हम ये थ्योरी का कि देखें करंट कंटेंट के साथ हम ये क्या है, ये चीज़ें अगर हम ये वैसे तो हम ये अनकंडीशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो हम चीज़ों को एसोसिएट करके भी लर्न कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि करंट सिचुएशंस के अंदर दूसरी चीज़ को जो हम रिलेट करके करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम एसोसिएट करते हैं। और जो नॉन एसोसिएटिव है जिसमें सेंसिटाइजेशन और हैबिचुएशन आ जाती है, ठीक है। एक टीचर जो है वो क्या करता है, स्टूडेंट के अंदर वो ऐसा उनकी अट्रैक्शन ड्रॉ करता है, वो एंथुसियाज्म होता है, इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है एंड इन रिजल्ट लर्निंग अकर्स, ठीक है। अगर वो इतना एंथुसियास्टिक है, इंस्पायरिंग टीचर है, ऑफ कोर्स ही विल क्रिएट अ produce a stimulus of the learning among the student and student get stimulated. समझ आई? थैंक यू अफसान। ऑपेरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो ये मैंने बड़ा डिटेल में आपके साथ पहले भी डिस्कस आई थिंक सो किया। ऑपेरेंट कंडीशनिंग इज समटाइम रेफर्ड टू एज द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन, is a method of learning that occur through reward and punishment for behavior. Operant conditioning sometimes क्या है, referred as instrumental conditioning, is the method of learning that occur through the reward and punishment of for behavior. Through operant conditioning, an association is made between the behavior and sequence for that behavior, ठीक है। ऑपेरेंट कंडीशनिंग में ये ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो हम रिवार्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के जरिए जो है हम जो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं फॉर द लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करें तो इसमें क्या है, कोई भी चीज़ जो इमिटेट करके कॉपी करके या दूसरों से सीख के जो हम कर रहे होते हैं, जैसे पेरेंट हैं, ठीक है, चाइल्ड, उसने एग्जांपल शेयर किया कि अ चाइल्ड लर्न बाय ऑब्जर्विंग हिज और हर पेरेंट एक्टिविटीज ट्राइंग टू इमिटेट दिस, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट नर्स जो है वो क्या कर रही होती है, लर्निंग प्रोसीजर फ्रॉम द सीनियर स्टाफ नर्सेज, ठीक है, व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी इन द क्लिनिकल एरिया। इनकल्चरेशंस यानी कि आप क्या है, अपनी जो है, इसी जैसे हमने पीछे देखा कि एक पर्सन वो अपने नेटिव कल्चर से लर्न करता है, अपने मकामी कल्चर से लर्न करता है, इस तरह से जो एक नर्स है वो नर्सिंग ट्रेडिशन से जो उसकी स्किल्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट क्या करता है, नर्सिंग स्टूडेंट सिमिलरली अ नर्स स्टूडेंट लर्न नर्सिंग कल्चर थ्रू दिस प्रोसेस, वो भी इसी प्रोसेस से यानी कि अपने से दूसरे लोगों से सीखता है। मल्टीमीडिया लर्निंग है, ये हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो इस पे जो इंटरनेट लर्निंग है इसको ई लर्निंग कहते हैं। जो ई लर्निंग जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम यूज़ कर रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, ई लर्निंग में जैसे हमको ई लर्निंग के जरिए हम आपको मूडल पर जो है अपने लेक्चर इंस्टॉल करते हैं, अपलोड करते हैं, आप उसके इसके जरिए इसको क्या कहते हैं, ई लर्निंग है। एम लर्निंग क्या है, मोबाइल लर्निंग है। जैसे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है क्लिनिकल एरिया में, you explore any drug and issues regarding patient, you can easily use your mobile and get the knowledge. So rote learning ये रट्टा वाली लर्निंग होती है जिसमें क्या हम जो कुछ सीखते हैं विदाउट लर्न करते हैं, कॉन्सेप्ट के बगैर करते हैं, लेकिन वो पेपरों के लिए तो हो सकता है अच्छा, यूनिवर्सिटी लेवल पे अच्छा हो, लेकिन ये इसका होता है कि क्या होता है, आफ्टर दैट आप उसका भूल जाते हो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था। मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू यूजिंग इन द पासिंग द एग्जाम बट नॉट आफ्टर दैट। इनफॉर्मल लर्निंग के बारे में भी हमने पढ़ा था, और फॉर्मल लर्निंग और लर्निंग कॉन्शियस, नॉन फॉर्मल लर्निंग, ठीक है। लर्निंग स्टाइल्स की हम कॉल्व लर्निंग स्टाइल मॉडल, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। इसमें जो ये थ्योरी जो है एक्सपीरियंस की बेस पे जो है इसको जनरेट किया गया है। इसका जो पर्पस है, इसके जो साइकिल्स हैं वो हम पढ़ेंगे कि वो क्या थे, मैंने आपको बताए थे कि इसके फोर स्टेजेस साइकिल हैं और 4 लर्निंग स्टाइल्स भी हैं।
ये इसके क्या 4 स्टेजेस लर्निंग साइकिल्स हैं, ठीक है। कंक्रीट एक्सपीरियंस, ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है, ठीक है। कंक्रीट एक्सपीरियंस में जो हम कोई चीज़ करके सीखते हैं, ऑब्जर्विंग के जरिए दूसरों से एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो हम कंक्लूड करते हैं, यानी कि थ्योरी को जनरेट करते हैं, और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। जब भी हम किसी न्यू एक्सपीरियंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, न्यू एक्सपीरियंस सिचुएशन इंकाउंटर होती है, एंड री इंटरप्रिटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस, हमेशा हम अपने जो एग्जिस्ट कर रहा था उसको री इंटरप्रेट करके उसके साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, दैट इज कंक्रीट एक्सपीरियंस। रिफ्लेक्टिव में क्या करते हैं, वॉचिंग अदर और डेवलपिंग ऑब्जर्वेशन अबाउट वन ओन एक्सपीरियंस of the new experience of particular importance of any inconsistent between experience and understanding. Abstract conceptualization में क्या है, creating theory to explain observations. Reflections give rise to the new idea, modification of existing abstract concept. जो भी आपके idea और opinions होते हैं, आप क्या करते हैं, थ्योरी क्रिएट करते हैं थ्रू द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और आप उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करके जो आपका एग्जिस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भी आप क्या कर रहे होते हैं, मॉडिफाई करते हैं। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशंस में यूजिंग थ्योरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो फिर इन थ्योरी को जो हमने जनरेट की थी, इन थ्योरी को यूज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है, टू सी द रिजल्ट। लर्निंग साइकिल की हम बात करें तो ये क्या है, कंक्रीट एक्सपीरियंस, CE रेफर टू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इसके जरिए इसको जो दो लर्निंग के जो है साइकिल को, इसको दो कैटेगरी, टू एस्पेक्ट से डिवाइड किया गया, लर्निंग, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। वन इज नोइंग, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो हम देखेंगे कि नोइंग किस में हम जानते हैं, कंक्रीट एक्सपीरियंस में हम किसी चीज़ों को जानते हैं, क्योंकि जब भी किसी नई सिचुएशंस के अंदर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्री एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस को क्या कर रहे हैं, उसको जो है उसको री इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस को री इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसलिए क्या है, ये है रेफर टू द डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो हम इस फेज में हम जानते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन में नोइंग अबाउट थ्योरेटिकल फॉर्मिंग अ थ्योरी बेस्ड ऑन व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड, ये भी नोइंग है, क्योंकि इसमें भी हम चीज़ों को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये भी नोइंग है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग किसमें, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि उसको हमें अपने माइंड से अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है। उसको कॉन्शियसली ट्राई टू पुट और फाइंड मीनिंग और एसोसिएशन ऑफ द कंक्रीट एक्सपीरियंस बाय वाचिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। तो इसमें हमारी जो है कॉन्शियस थॉट जो होती है इन्वॉल्व होती है, इसलिए ये क्या अंडरस्टैंडिंग है। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में टेस्ट द थ्योरी इन द न्यू सिचुएशन, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। इसको भी जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर हम उसको एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन जो है आप उसमें इन्वॉल्व होंगे। क्लियर। Learning style. Each person has their own way or preferred way of learning. There is a no right or wrong. This teaching, the learning style only, the learning styles only show the comfort zone of the learner. यानी कि लर्निंग जो है स्टाइल जो है ओनली क्या करता है, इससे आपको पता चलता है कि जो लर्नर्स हैं उनका क्या प्रेफर्ड स्टाइल क्या है, वो किस स्टाइल में लर्न करना पसंद करना चाहते हैं। These learning styles are divided into 4 categories. ये 4 categories के अंदर जो है इनको डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम स्टाइल और साइकिल की बात कर रहे थे, डाइवर्जेंट लर्निंग होती है, ये अपनी फीलिंग से लर्न करते हैं, और वॉचिंग से इसको क्या कहते हैं, ये जो डाइवर्जेंट लर्निंग स्टाइल होते हैं, यानी कि डाइवर्जिंग, अपनी साइड से हटकर वो जाके चीज़ों को देखते हैं, सिमुलेशंस, वॉचिंग एंड थिंकिंग, ठीक है। वो देख कर चीज़ों को और उसको समझ कर, अंडरस्टैंड, कन्वर्जिंग, डूइंग एंड थिंकिंग, इनमें दोनों करते, वो करके सीखते हैं, अकोमोडेटेड डूइंग एंड फीलिंग। तो ये जो लर्नर है कॉल्ब के साइकिल लर्निंग स्टाइल के मुताबिक, दीज आर 4 टाइप ऑफ लर्नर्स। स्टाइल ऑफ लर्नर डाइवर्जिंग है, स्टिमुलेटिंग है, कन्वर्जिंग है एंड अकोमोडेटिंग है। समझ आ गई रजा जीशान। जैसे देखें ये दोनों साइकिल जो है वो ये क्या है, स्टेजेस हैं, ये पूरी जो हैं इसमें आपको नजर आ रही है क्या है, स्टेजेस हैं, और इसके अंदर क्या है,
लर्निंग स्टाइल्स हैं। डिवर्जिंग फीलिंग एंड वॉच, असिमुलेटिंग थिंकिंग एंड वॉच। ठीक है, डिवर्जिंग और असिमुलेटिंग में दोनों में क्या है, थिंकिंग एंड वॉच है, एंड कन्वर्जिंग थिंक एंड डू है, एंड जो अकोमोडेटर फील एंड डू है। ठीक है, तो फील करके जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, फील करते हैं। जी साइमा, मैं ये बता रही थी कि ये जो हैं 4 स्टेजेस ऑफ जो साइकिल्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं, कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशंस, देन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ये क्या हैं, 4 स्टेज लर्निंग साइकिल। और ये क्या हैं, स्टाइल ऑफ द लर्नर, डाइवर्जिंग, असिमुलेटर, कन्वर्जिंग एंड अकोमोडेटिंग। ये क्या करते हैं, लर्निंग थ्रू फीलिंग एंड वॉचिंग, लर्निंग थ्रू थिंक एंड वॉच, लर्निंग थ्रू कन्वर्जिंग जो है थिंक एंड डू, एंड देन अकोमोडेटर फील एंड डू। अब हम पढ़ेंगे कि कन्वर्जिंग एंड कन्वर्जेंट हैं, डू एंड थिंक ये क्या करते हैं और फिर उसके बारे में सोचते हैं। पहले एक चीज़ को करते हैं और फिर उसके बारे में सोचकर थिंक करते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस जो है जनरली मीन्स कमिंग टुगेदर। The learner believed that there is a correct answer to the problem. The learner solve approach the problem by using the theory principle of other data. वो फिर क्या करते हैं, इन चीज़ों को थ्योरी और जो प्रैक्टिस करते हैं, जो यानी वो चीज़ करते हैं वो किसको देख के, जो सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं थ्योरी को यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, या कोई भी डाटा यूज़ करके उसको क्या करते हैं, लर्न करते हैं। एंड प्रेफर वर्किंग स्टाइल इज सोलो। सोलो मीन अलोन। जो डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जेंट होता है फीलिंग एंड वाचिंग, दिस मीन मूव अपार्ट फ्रॉम अस और बी सेपरेट। यानी कि वो एक सिम से हट के, यानी कि जैसे पानी, आपको पता है कि पानी की तरफ है, वो पानी से ऊपर डाइवर्जेंट अप साइड डिफरेंट साइड से मूव करते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हम पानी की सिम को देखें तो पानी जिधर को जाता है उस तरफ आपने देखा वो पानी ज़्यादा, जिस तरफ हवा चल रही होती है मोस्टली पानी उस तरफ मूव कर रहा होता है। लेकिन क्या है कि ये लर्निंग स्टाइल को अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर लर्निंग पसंद करते हैं। दे विल एक्सप्लोर इन अनदर वे। वो एक टॉपिक सेट के उसके डिफरेंट डायरेक्शंस को देखते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन ही को नहीं देखते बल्कि डिफरेंट डायरेक्शन में लर्न करते हैं। Like in the teaching, I told you that the teacher is providing you a one corner, and being a student, this is your role to find another 3 corners. ठीक है, अगर 4 कॉर्नर है तो अगर एक कॉर्नर आपने टीचर ने आपको बताया तो यू नीड टू फाइंड अनदर 3 कॉर्नर्स। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल। द लर्नर लाइक टू गैदर information and observe everything around him. Because these traits, the learner is viewed as someone who is creative, minded, respectful of the other people perspective, and has a greater awareness of the perceived awkwardness. ठीक है, ये जो डाइवर्जेंस है ये इनके पास जो होता है, ये इंफॉर्मेशन को बहुत जो है गहरे से डीप अंडरस्टैंड करते हैं और उसको जो है डिफरेंट डायरेक्शन में जाकर अंडरस्टैंड करते हैं। और ये क्या करते हैं, इनका जो स्टाइल, वर्किंग स्टाइल होता है वो टीम वर्किंग होता है। और ये लोग होते हैं बड़े रिस्पेक्टिव होते हैं। ठीक है, और ओपन माइंडेड होते हैं, ये चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, इनके अंदर एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और दे हैव अ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ परसीव्ड अफोर्डनेस। सो सिमुलेटर जो है, सिमुलेटिंग वॉचिंग एंड थिंकिंग, टेक इन एंड अंडरस्टैंड फुली इंफॉर्मेशन और आइडिया। ये क्या करते हैं, ये सिमुलेटर और वॉचर, ये पहले क्या देखते हैं और फिर उसके बाद जब तक कि कोई कंक्रीट फॉर्म में कोई चीज़ देखेंगे नहीं तो फिर उसके बारे में ये थिंकिंग इनकी जनरेट नहीं होती, ये थिंकिंग को क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, टेक इन एंड अंडरस्टैंड फुली इंफॉर्मेशन और आइडिया। सो द लर्नर प्रेफर यूजिंग अ कंसाइज एंड लॉजिकल अप्रोच। ये क्या लोग हैं, ये क्या होते हैं, कंसाइज और लॉजिकल अप्रोच के जरिए जो है लर्निंग को प्रेफर करते हैं। ही इज इंटरेस्टेड इन द आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट concept over people, prefer lecture and reading over practical experience, and favor being given time to think, analyze through things. इनका जो ख्याल होता है, दे आर इंटरेस्टेड इन द आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग, यानी कि ये इसमें क्या अपने ओपिनियन से और आइडिया से जो है वो चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करना पसंद करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल, लोगों के पर्सपेक्टिव से, प्रेफर लेक्चर और रीडिंग ओवर और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, so and favor being given time to think and analyze through think,
इनको जो जो फेवर जो चाहिए होती है और टाइम जो चाहिए, दे नीड टू थिंक एंड एनालाइज थ्रू द थिंग्स, ठीक है। वो चीज़ों के जरिए जो है वो एनालाइज करते हैं और उसी से जो है जो अपनी लर्निंग को जो है वो डिफरेंट जो है सिमुलेट कर रहे हैं, यानी कि वॉच करते हैं और उसके ऊपर वो थिंक करते हैं। प्रेफर वर्किंग एनवायरनमेंट सोलो, इनका जो एनवायरनमेंट वर्किंग स्टाइल है वो आपने देखा है कि सोलो है। अकोमोडेटर और डूइंग फीलिंग, विलिंग टू फिट इन विद समवन विशेस और नीड, ये जो अकोमोडेटर होते हैं ये किसी की विश के मुताबिक, जरूरी नहीं, ये अपनी विश को प्रेफर नहीं करते बल्कि एज किसी का, जैसे किसी ने कहा है कि जैसे किसी की विश है, समवन विश और नीड, किस जरूरत के मुताबिक जो है वो एडजस्ट करते हैं, अकोमोडेटर है ना। द लर्नर प्रेफर डूइंग हैंड ऑन वर्क एंड एक्शन ओरिएंटेड, ये लोग क्या होते हैं, वर्क ओरिएंटेड और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। दिस अप्रोच यूज अदर पीपल एनालिसिस, देयर इज अ प्रेफरेंस ऑफ इंट्यूशंस ओवर लॉजिक, इनकी जो जो प्रेफरेंस होती है वो इंट्यूशन जो आपने देखी, जो माइंडसेट होता है इट्स ऑन द लॉजिकल बेस होता है, ठीक है। प्रेफर्ड वर्किंग एनवायरनमेंट टीम, ये भी टीम के अंदर जो अकोमोडेटर है वो टीम के अंदर काम करना पसंद करते हैं, इनका जो स्टाइल होता है। सो समझ आई आपको इन चारों स्टाइल की? ओके, अब हम इनका ना प्रैक्टिस करेंगे, वी विल प्रैक्टिस ऑफ दिस जिसका कॉल्प का साइकिल है, हम इसको कम्प्लीटली इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लर्न करेंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करेंगे। लर्निंग टू द राइड बाईसाइकिल, जैसे आप कोई जो है बाईसाइकिल लर्न करना चाहते हो तो आप इन जो है स्टेजेस को कैसे यूज करोगे। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, थिंकिंग अबाउट राइडिंग एंड वॉचिंग अनदर पर्सन्स राइड अ बाइक। अगर आप ये रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या है कि रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के जरिए आप क्या करोगे कि एक पर्सन अगर को बाइक किसी को आप बाइक चलाना सीखना चाहते हो तो आप उसको ये देखिए कि वो किस तरह से चलाता है, आप उसको ऑब्जर्वेशन के जरिए लर्न करें। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन क्या होगी कि अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड हैविंग अ क्लियर ग्रास्प ऑफ बाइकिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन के आप क्या करोगे, अंदर अंडरस्टैंड करोगे, उसकी थ्योरी को देखोगे और फिर बाइकिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियरली ग्रास्प करने की कोशिश करिए, अंडरस्टैंड कंप्लीटली अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। फिर एक कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिसीविंग प्रैक्टिकल टिप्स एंड टेक्निक फ्रॉम द बाइकिंग एक्सपर्ट से, जो कंक्रीट है आप उनसे क्या करोगे, उनसे टिप लेके उससे सीखेंगे। एक्सपेरिमेंट के अंदर लीप ऑन बाइक एंड हैव टू हैव अ गो एट इट, और बाइक पे बैठ के आप एक्सपर्टली यू कैन एबल टू ड्राइव अ बाइक। ऐसे अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये तो हमने बाइकिंग कॉन्सेप्ट की बात की है। अगर हम एक्टिव एक्सपेरिमेंट में अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को लर्न करता है, जंप इन एंड डूइंग इट, आपको सबसे पहले यहाँ पे आपने देखो साइकिल उल्टा हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इस जो स्टेजेस 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग साइकिल को आप उल्टा यूज, सबसे एंड वाला पहले यूज करें, क्योंकि आपने पहले उसको अगर कंप्यूटर पहले आपको करना पड़ेगा फिर आप उसके कॉन्सेप्ट कर। तो चीज़ें जो लर्निंग है ज़रूरी नहीं कि इसका एक लर्निंग के डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, इसलिए मैंने आपको इसका बहुत बहुत डिटेल में आपको पढ़ा दिया ताकि आपको जो लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए कि लर्निंग इज़ नॉट
आप कोई मेजरेबल टर्म नहीं है कि आपने इस टर्म में डिफाइन कर दिया दैट इज लर्निंग। लर्निंग इज अ रियली कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन जो है, थिंक अबाउट व्हाट यू जस्ट परफॉर्म्ड, ठीक है। आपने सोचना है कि आपने कब परफॉर्म करना है, कैसे करना। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, रीडिंग द मैनुअल टू गेट अ क्लियर ग्रास्प ऑन एंड व्हाट वाज परफॉर्म्ड। आप इसकी थ्योरी में क्या करें, उसके मैनुअल को पढ़ेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि इसमें क्या इसके तरीके और क्या टूल मेथड बताया गया है। कंक्रीट एक्सपीरियंस में देखेंगे यूजिंग द हेल्प फ्यूचर टू गेट सम एक्सपर्टी, ठीक है। लर्निंग टू कोच, यस, लर्निंग टू अगर कोच कराएंगे तो कंक्रीट एक्सपीरियंस है। पहले पहले कंक्रीट एक्सपीरियंस देखेंगे। फॉर एग्जांपल हैविंग अ कोचिंग गाइड यू इन द कोचिंग समवन एल्स। पहले आप किसी से कोचिंग लेंगे, जब आपने कोई ऐसा काम करना है, कोच करना है, तो आप पहले कोचिंग क्या करेंगे, किसी से कोचिंग लेंगे और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। फिर यूजिंग योर पीपल स्किल्स विद व्हाट यू हैव लर्न टू अचीव योर ओन कोचिंग स्टाइल। देन रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग हाउ अदर पीपल कोच। आप लोगों को ऑब्जर्व भी करेंगे कि वो किस तरह से कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, रीडिंग आर्टिकल टू फाइंड आउट द प्रो एंड कॉन्स ऑफ डिफरेंट मेथड। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट इनके क्या जो कौन मेथड यूज़ कर रहे हैं, इनके प्रोज एंड कॉन, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या और इनमें क्या डिफरेंस है। द रिलेशनशिप बिटवीन द लर्निंग स्टाइल एंड द लर्निंग साइकिल। इसमें देखेंगे तो ये लिखा है कि द लर्निंग साइकिल एंड लर्निंग स्टाइल। ये जो लर्निंग साइकिल था और स्टाइल, जो साइकिल बाहर वाला एरिया है और स्टाइल इनसाइड वाला एरिया, जो मैंने बताया डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, अकोमोडेटर, ठीक है, असिमुलेटर जो है, ये क्या है, ये लर्नर स्टाइल्स हैं कॉल्ब के साइकिल के मुताबिक, ठीक है। Styles mentioned above are illustrated as follow. The four red rectangle represent the learning style. The four black rectangle represent the cycle. वो स्टाइल है, साइकिल एंड ग्रीन रेक्टेंगल शो टू डिफरेंट वे ऑफ नोइंग, जो हमने पढ़े थे नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि नोइंग में कौन सी चीज़ों में जानते हैं और जो है अंडरस्टैंडिंग। द ब्लू रेक्टेंगल शो द डिफरेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हमारे अंडरस्टैंडिंग के। तो मैं इसकी डायग्राम आपको दिखाती हूँ, ये देखें। रेड क्या है और ये ब्लू जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और ये ब्लैक जो है, ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉल्ब साइकिल की जो है, ये हमने क्या पढ़े थे, ये सारे जो हैं कंक्रीट, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशंस, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशंस, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ये क्या है, स्टेजेस ऑफ साइकिल्स हैं। और ये जो है रेड वाले, ये क्या है, ये लर्नर स्टाइल्स हैं, ठीक है। ग्रीन क्या पढ़ा था हमने, डिफरेंट वे ऑफ नोइंग। ग्रीन जो है डिफरेंट वे ऑफ नोइंग है। और ब्लू क्या था, ways of understanding. Understanding हुई मेरे my dear sweet student early in the morning. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइकिल कॉल्ब का, गिब्स का। आपने जब भी अपने रिफ्लेक्टिव राइटिंग की बात करनी है, रिफ्लेक्टिव लर्निंग की बात करनी है, दैट साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मॉडल्स भी इसको, लर्निंग मॉडल्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। So I would like to quote one quotation in front of you. If I cannot learn the way you teach, will you teach me the way I can learn? There is one example. So if I cannot learn the way you teach, will you teach me the way I can learn? Can you, anyone can tell me about these quotations? Can you please write it? बताएंगे आप जरा मुझे प्लीज। जी, it was Ishan Rimshan Rish Javeria. What is the message in this quotation?
if I cannot learn the way you teach, will you teach me the way I can learn? So thank God we have this complete this lecture. So hope it is you got interesting and have the great knowledge from this lecture. Some always mentioning at the end the communication and nursing education अनुराग भाई पेटडर्स पर पियर्सन की ये बुक है जिसको जिसमें आप जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी. जी, any question regarding this? आपको पता है कि मैं क्लास ले रही हूँ.
लाइक वी लर्न इन द पेरेंट कंडीशनिंग में हमने देखा था कि किस तरीके से इनका जो यूज़ है associative or non-associative learning का it's very important and why we using this theory in the classroom because if the teacher is enthusiastic and charismatic ठीक है so having a inspiration put the inspirations in the student so student will get very enthusiastic and more you can motivate and get your attraction they will be get attractive from your mind and maybe they will you can produce so many ideas in your students so that is the way to use this theory in the classroom for the learning. So please, I would like to request you, please repeat. Do not repeatedly send me the present. I know all of you are present. Your SMS and your only once a time, please. Otherwise, it will create a great confusion for me. I cannot, you know, properly manage. It is really difficult for me. और मैं बीन तुम बहुत अटेंडेंस भेजती हो पी बार बार मैंने आपको कल भी बताया था मैंने आपकी ऑप्शन लगा दी ठीक है बी केयरफुल